हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल में हम बायो रिटर्न्स का रिव्यू करते हैं। बट आज मैं बहुत बिजी और मेरा तबीयत अभी ठीक नहीं है। डोंट वरी, कोरोना वायरस से कुछ नहीं है, पर इसलिए मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती हूँ इस जो एपिसोड है 247 को। तो आज मैं सिर्फ रिकैप करूँगी एपिसोड का, पर डोंट वरी, ये सिर्फ आज के लिए है। होपफुली आगे ऐसे कुछ नहीं होगा, पर यह सिर्फ एक रिकैप है कि एपिसोड में क्या हुआ है। तो अगर आपको ऑलरेडी एपिसोड देख चुके हो तो फिर आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप फिर भी देखना चाहते हो तो देख लो। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू होता है जब अनन्या जन्नत मित्र बना रही है और बालवीर में वहाँ पर है। पर फिर अनन्या को जाना पड़ता है क्योंकि उसने गंगा जल खो दिया था, तो वो लेकर आ रही है। तो देबू भी वही रहता है। और फिर तोबा तोबा आता है और उसने एक बाल्टी लेकर, जो उसके अंदर गोबर है, उसने वो जनरल मित्र में मिलाने वाला था। और फिर बालवीर ने उसे देखा और फिर उसको रोक लिया था वो चारू से, क्योंकि तोबा तोबा या फिर कोई भी उसे नहीं देख सकता है क्योंकि वो एक आत्मा है। तो वो चारू लेकर उसको मारने लगाता है। और फिर तोबा तोबा कहता है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा चारू जी। और फिर देवभूमि भी कहता है कि तुमने इन्हें बिगाड़ा था, तुम्हारी वजह से मेरा यही हालत हुई है। और फिर उसने वो बाल्टी, जो उसके अंदर गोबर था, जो तोबा तोबा लेकर आया, वो उठाया उठाया है और उसके ऊपर ही डाल दिया था। और फिर उसका बुरा हाल हो चुका था। और फिर दूसरी तरफ है जहाँ विवान खिलौने से बात कर रहा है और उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। और इसी से वो कहता है कि नाचो या फिर गाओ। और फिर बाली में खिलौना गुस्सा हो जाता है और फिर वो बड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं वही काम करूँगा अब जो मैं इसके लिए यहाँ आया था, वो भारत नगर की नाश के लिए। और फिर दूसरी तरफ है रे, जो रे वहाँ पर है छुपा हुआ, और वो ऐसे जो कर रहा है वो इसलिए ताकि वो विवान की नज़र में ऊपर हो जाए और वो लगे कि वो रे पर बहुत भरोसा कर सकता है और वो हीरो बन जाए। तो वो ये करने जा रहा था, बट तभी सब लोग, मतलब अनन्या, सारे बच्चे जन्म मित्र एक पिचकारी में लेकर उस कॉलोनी पर, उस रोबोट पर अटैक करता है। फिर वो खिलौना छोटा हो जाता है, पर फिर उनके जो पिचकारी थी वो छोटा था, इसलिए उसके अंदर ज़्यादा अमृत नहीं था, तो इसलिए वो उसे नष्ट नहीं कर सकते, बस सिर्फ छोटा किया। तो रे से इसे बहुत खुश हो जाता है और फिर वो मौका बचता लिए आगे जाने वाला था। पर फिर भी उस वक्त विवान ने वो जो अमृत अनन्या ने बनाई थी, तो उसने उस अमृत से उस जो बड़ा से आंडी में है वो लेकर आ रहा था। वो गिरने वाला था, वह तभी देबू, मतलब बड़ा बालवीर, ने उसे पकड़ लिया था और फिर उसे ऊपर सही तरीके से ले लिया था। और फिर विवान देख रहा है कि वहां पर कोई नहीं है, जरूर वो इनविजिबल पावर है जो ने ये किया। और फिर बाद में ये दोनों मिलके वो खिलौने के ऊपर डालते हैं और फिर वो भस्म हो जाता है।
और फिर इससे रे का प्लान फिर से बिगाड़ जाता है। और फिर शिंकाई में ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन में, बिरबा ने ये मशीन लेकर आई थी जो रिंकू का था, वो सोल डिटेक्टर मशीन। और क्योंकि रे उस पर शक हुआ था, इसलिए वो ने एक ये जैसे ट्रैकर चीज, ये यंत्र उसके ऊपर लगा दिया था। और इससे ये होता कि जो भी कॉन्वर्सेशंस जो हुए थे और फिर उसकी गलत जवाब आ जाए, और जो असली जो आत्मा ने बोला वगैरह, तो वो उनके पास है। तो वो इस चिप को दिखाता है, वो ये इसमें बदल गया। और ये कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड होया हुआ जब विवान ने कहा कि आप कौन हो, अपना नाम बताओ। और फिर देबू कहता है, मतलब बालवीर कहता है कि मैं हूँ तुम्हारा देबू भैया। और फिर से ये दोनों बहुत शॉक रिएक्शन करते हैं, पर फिर भी रे कहता है कि हमको सावधान रहना पड़ेगा कि ये बात विवान को ना पता चले। और वो ये भी कहता है कि वो ये सुनकर मतलब गुस्सा हो जाता है और ये मशीन तोड़ता है। पर फिर भी विवान को ये हिंट मिला है क्योंकि वो देबू के बारे में सोच रहा है कि ये पिछले कुछ दिन ये क्या हो रहा है। और फिर उसे पता है, और वो कहता है कि मुझे पता है कि देबू भैया कि वो तुम हो जो इनविजिबल पावर है। और वो ये भी कहता कि मुझे पता है कि तुम मेरा आसपास ही खड़े होगे, और या फिर तुम मुझसे बात कर रहे होगे। और फिर देबू कहता है कि मैं तुम्हारे पास ही कर रहा हूँ और मैं तुमसे बात भी कर रहा हूँ। और फिर विवान कहता है कि कि तुम क्यों नहीं आ रहे हो मेरे पास। और फिर बालवीर कहता है कि मैं मजबूर हूँ, वरना मैं कब का तुम्हारा पास आता हूँ। थोड़ी देर बाद अनन्या आती है और विवान अपना आंसू पहुंचाता है। और फिर विवान कहता है कि मुझे अजब ही लगता है कि जो इनविजिबल पावर है, छुपी हुई जो शक्ति है, वो हमारे आसपास अजय भी है। तो ऑब्वियसली ये बात सुनकर देबू खुश हुए, बट जब उसने अनन्या का रिएक्शन देखा तो वो जल्दी से अनन्या के पास गया और उसने कहा कि खबरदार अगर तुमने कुछ उल्टा पुल्टा जवाब दी तो कि, और तुम्हें विवान को यकीन दिलाओ कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। और पर वैसे भी मैं तुम मेरे बात सुन नहीं सकते हो, पर मैं फिर भी ऐसे वैसे कुछ कर लूंगा। पर फिर बाद में अनन्या कहती है कि वैसे भी ये बात मैं भी मानती हूँ अब, कि मुझे भी ऐसे कुछ महसूस और कुछ फील होया था। और फिर भाभी कहता है कि वह थोड़ी सी गुस्सा हुआ, पर फिर भी ये बात समझ गई। अब मैं तुमसे गुस्सा नहीं होगा, वैसे भी और मैं तुमसे बात करूंगा। वैसे भी तुम मेरी बात सुन नहीं सकते हो। फिर ऐसे, पर फिर बाद में अनन्या कहती है कि मुझे एक और बात महसूस हो रहा है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जादुई शक्ति हुई ताकि मैं तुमसे मदद कर सकता हूँ। और फिर भगवान कहता है ऐसे कि ठीक है, फिर मैं बाल परी से अभी बात करेंगे कि हम तुम्हें, मतलब अनन्या मेरी दीदी को जादुई शक्ति देंगे। तो वो जाते हैं दोनों वीरलोक में। अब आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग को क्या सोचते हैं कि आगे क्या होगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कीजिए। थैंक यू।